फॉर्म 26 AS और AIS के बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिनके बिना ITR सही से भरा नहीं जा सकता है। इसके लिए हम इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे, 3 लाइनें हैं उस पर क्लिक करके व्यू फॉर्म 26 AS पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपके सामने ट्रेस नाम से अलग से विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर एग्री वाले कॉलम पर जहाँ पे चेक बॉक्स बना है क्लिक कर देंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर होगा, जैसे यहाँ पे 2023-24 है, उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। व्यू फाइल के लिए HTML पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद PDF को डाउनलोड कर लेंगे। आपके सामने PDF आ जाएगा। इस पर क्या जानकारियाँ हैं, PDF ओपन करेंगे और फिर हम देखते हैं एक एक करके कि इसमें सारे जितने भी पार्ट हैं, विविध प्रकार के ट्रांजैक्शन जो किए गए हैं, उन सब की जानकारी इसमें होगी। आपको मैं ये फॉर्म विधिवत दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, इसकी जानकारी अभी आगे आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक एक सेक्शन की हम जानकारी देखते जाएंगे। सभी सेक्शंस पर आपके अलग अलग ट्रांजैक्शन का डिटेल दिया होगा। इस वित्तीय वर्ष में आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं वो सारे आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगे। इस फॉर्म के सभी पार्ट्स का डिटेल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप सभी ट्रांजैक्शंस की लिमिट के बारे में समझ सकेंगे और 26 AS का अध्ययन अच्छे से कर सकेंगे, जिससे ITR भरने में आसानी हो। फॉर्म के अंत में सभी सेक्शंस की सूक्ष्म जानकारी दी रहती है। अब हम एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे कि किस पार्ट का संबंध किससे है। पार्ट फर्स्ट TDS के बारे में है। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा है, अग्रिम आयकर टेस्ट के कितना कटा हुआ है, इसकी जानकारी इसमें मिलती है। संपूर्ण टैक्स की जानकारी इसमें मिलेगी। अग्रिम आयकर की जानकारी आपको AIS पे मिलेगी। पार्ट सेकंड जो है वो 15G 15H के बारे में है, जो हम बैंक को फॉर्म भर करके देते हैं कि हमारी जो आय है वो इनकम टैक्स के दायरे के अंदर है, इसमें टैक्स ना काटा जाए। पार्ट थर्ड में आपने जितने भी ऑनलाइन गेम्स में पैसा जीता हुआ है, या आपको परक्यूजेस बेनिफिट्स मिले हुए हैं, या आपने जो है किसी भी उसको जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में व्यापार किया है, उसकी जानकारी इसमें रहती है। पार्ट फोर्थ के बारे में आपने जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो सेल की हुई हैं एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, इसकी जानकारी रहती है। किसी प्रकार का कोई पेमेंट किया है, किसी प्रकार का कोई इसमें किराया वसूला, उसकी जानकारी रहती है। पार्ट 5 हमारा सब सेक्शन जो है वो सेलर ऑफ डिजिटल एसेट्स के बारे में है, कि जो ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह के बारे में, इसमें जितनी भी आपने खरीद फरोख्त की है उसकी जानकारी इसमें रहती है। इसके बाद पार्ट हमारा 6 आता है, ये TCS है। यदि किसी जगह आपने कोई सामान ख़रीदा है और व्यापारी ने आपसे टैक्स वसूला है, उस टैक्स की जानकारी यहाँ पर रहती है। कितना टैक्स कितना आपके सोर्स पर कटा हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। पार्ट जो हमारा 7 है, डिटेल ऑफ पेड रिफ़ंड, जितना आपको वित्तीय वर्ष में रिफ़ंड मिला हुआ उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी रहती है। पूरे फॉर्म का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, आपको ये जानकारियाँ देखने में स्पष्ट पता चल जाएंगी। एक सेक्शन में एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो ज़मीन खरीदी गई है, या किसी प्रोफेशनल्स को जो पैसा दिया गया है, या कोई हमने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है, लीज पर कुछ दिया हुआ है, रेंट पे कमाया हुआ, उसकी जानकारी यहाँ पे रहेगी। डिटेल इसमें जो है बायर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में इसकी जानकारी रहेगी। जितनी भी हमने ऑनलाइन जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह के बारे में जानकारी इसमें रहेगी, कितनी हमने खरीद फरोख्त की, इसकी पूरी जानकारी इस सेक्शन में मिलेगी। 10th पार्ट जो है उसमें TDS TCS में जो डिफ़ॉल्ट है कुछ भी, तो उसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। आप देखते हैं AIS फॉर्म कैसे ओपन करें। 3 लाइनें आपके सामने बनी हुई हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ई फाइल पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर आपको व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नया पेज खुल जाएगा। इसमें AIS के इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपका पूरा इसमें ओपन हो जाएगा। AIS बगल में लिया है, इस पर क्लिक करते ही हम लोग न्यू पेज पर पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और आपके सामने AIS से संबंधित पेज खुल जाएगा। AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, आपका पैन कार्ड वगैरह दिया हुआ है, फिर टैक्स वेयर इन्फॉर्मेशन समरी रहेगी, इसमें TIS की जानकारी रहेगी और AIS की जानकारी रहेगी।
अब आप जैसे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होता है। हमने देखिए ये लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया, तो इसमें ज़्यादा जानकारी अभी अपडेट ही नहीं है, तो कोई रिकॉर्ड भी फाउंड नहीं होगा। इसलिए हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जैसे सिलेक्ट करते हैं तो सारी जानकारी इसमें हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी रहेगी। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में क्या क्या है, सैलरी है, डिविडेंड कितना मिला हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक कितना है, इसकी जानकारी भी रहेगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट म्यूचुअल फंड, अगर आपने खरीदी हैं, इक्विटी शेयर खरीदे हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ पर रहेगी। सारी जानकारी आपको इस पर एक एक करके मिलती जाएगी। क्लिक करते जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी, ये हमारी सैलरी से जो TCS कटा हुआ उसकी जानकारी है। इस पर क्लिक करेंगे, ये डिविडेंड मिला हुआ है, जो हमने शेयर खरीदे हैं उस शेयर्स पर हमें जो डिविडेंड मिलता है, लाभांश जो मिलता है, उस लाभांश की जानकारी है इसमें पूरी। किस किस शेयर से हमको कितना डिविडेंड अभी तक मिल चुका है उसकी जानकारी यहाँ पर हमको रहती है। इसके उपरांत आगे एक एक सेक्शन को अच्छे से हम देखते जाएंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक की जानकारी आती है आगे, किस किस बैंक से हमें क्या मिला। अब इसके पार्ट में एक एक पार्ट को हम खोल के देखते जाएंगे तो हमें जैसे फाइनेंशियल जो भी हमारा डिटेल है वो सारा इस पर रहेगा। कितने हमने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं, कितने हमने इक्विटी शेयर खरीदे हैं, कितने लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर सारी रहती है। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, बगल में इन्फॉर्मेशन जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिना AIS के। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो आपका है ये, इसके आप ITR नहीं भर सकते हैं। अगर ITR आपने भरा तो गलत होने के बहुत सारे चांस रहेंगे। इस तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के उपरांत अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। इसके उपरांत ही आप इसका जो पासवर्ड होता है वो आपका डाउनलोड करने के बाद ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपका क्या होता है, पैन कार्ड लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में अपना पैन कार्ड डालेंगे, उसी के आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। पहले डेट, मंथ और ईयर तीनों डाल देंगे, ये ओपन हो जाएगा। यही इसका पासवर्ड होता है। इसमें सारी जानकारी आपके सामने है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस या जो भी 4 सेक्शन दिए हुए हैं, सारी चीज़ें आप एक एक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितना कितना हमको रिफ़ंड है, कहाँ से कितना अमाउंट हमको कितना मिला हुआ है, वो सारी जानकारी इसमें दी रहती है। आपके उस वित्तीय वर्ष की संपूर्ण जानकारी इसमें रिफ़ंड के बारे में, पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में, TCS TDS के बारे में सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। ऐसे ठीक है, इन्फॉर्मेशन जितनी है वो सारी इसमें, स्पेशल जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है उसकी सारी जानकारी इसमें रहेगी। एक एक सेक्शन आप खोल करके ओपन करके अच्छे से अपनी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमारी इसमें आ गई है, जो हमने इतने कीमत के शेयर ख़रीदे ही नहीं हैं, या हमने उनको अभी तक सेल नहीं किया और इसमें सेल रिपोर्ट दिखा रहा है, हमने सिर्फ परचेज करके रखा है और यहाँ पर सेल भी दिखा रहा है, तो आप इसमें जो फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत फीडबैक टाइप आ जाएगा लिख करके, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे जो भी सही है, और सेलेक्ट करने के उपरांत यहाँ पर हम इसको सबमिट में सबमिट कर देंगे। इस प्रकार TIS और AIS की संपूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है और हम ये जान जाते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हमारे द्वारा कितना पेमेंट म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में किया गया, कितना डिविडेंड मिला, कितना हमारे पास सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया हुआ है, कितना टैक्स हमारा अग्रिम कट गया है, कितना हमारे पास टैक्स किस सोर्स से कितना कटा हुआ है, सारी जानकारी हमको यहाँ पर मिल जाती है। इस प्रकार 26 AS और TIS AIS फॉर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे वित्तीय वर्ष का संपूर्ण आय व्यय का आकलन हम इसमें करते हैं और करने के उपरांत ही सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस प्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। इन वीडियो संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।